आप लोग कैसे हैं। ये कास्ट अकाउंटिंग का 6 वीडियो है। इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इस पेपर की इम्पोर्टेंस के बारे में। इस वीडियो में हमने मेथड ऑफ कास्टिंग लिया है। इसके 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक कास्टिंग मेथड, दूसरा होता है कंटिन्यूअस ऑपरेशन मेथड। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हमें स्पेसिफिक कास्टिंग मेथड लेना है। स्पेसिफिक कास्टिंग मेथड का मतलब होता है कि जो वो स्पेशल टाइप की कास्टिंग जिसके अंदर जो है कस्टमर के डिमांड के अनुसार काम किया जाए। इसमें हमने क्या लिखा है, स्पेसिफिक ऑर्डर कास्टिंग इज यूज बाय दोज बिजनेस कंसर्न which takes on an manufacturing activity on customer specific order। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक ऑर्डर कास्टिंग या स्पेसिफिक कास्टिंग मेथड उन बिजनेस कंसर्न में लगती है जहां कस्टमर के डिमांड के अनुसार काम किया जाता है। इसमें पहला आता है जॉब कास्टिंग। जॉब कास्टिंग एक प्रकार की वो कास्टिंग होती है जिसमें जो है एक अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कास्ट शीट तैयार की जाती है। उसमें टोटल कास्ट, प्राइम कास्ट, फैक्ट्री कास्ट, ये सब चीज़ें दी होती हैं। इसमें जैसे आपने देखा होगा, प्रिंटर हो गया, फर्नीचर मेकर हो गए, हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। तो यहाँ पर जैसे प्रिंटर है, मान लीजिए आपको अपना कोचिंग चला रहे हैं या कोई आप जो है कंपनी चला रहे हैं, उसका आपको पम्पलेट छपवाना है या कैलेंडर छपवाना है, डायरी छपवानी है, वो आपके डिमांड के अनुसार जैसा आप चाहेंगे वैसा बना के देगा प्रिंटर। इसी प्रकार फर्नीचर मेकर, मान लिया आपको सोफ़ा बनवाना है, तो क्या सोफ़ा आप बगल में जो नेबर्स ने, आपके पड़ोसी ने बनाया वैसे ही लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है आप उसके जो है अपनी कोई और डिमांड आपकी हो, कोई और डिज़ाइन आपके दिमाग में डेवलप हो। और जब भी आप किसी फर्नीचर मेकर के अनुसार कुर्सी बनवाते हैं, बेंच बनवाते हैं, डेस्क, वो आपके अपने अनुसार होता है। ऐसे सोफ़ा भी जब आप खरीदे जाते हैं, बनवाते हैं, तो एक बुकलेट देता है जिसमें दुनिया भर की डिज़ाइंस होती हैं, उसमें जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार उसको करना पड़ता है। ऐसे हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी यही चीज़ें आपकी होती हैं। इसके बाद आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग क्या होती है? यहाँ पर भी कस्टमर के डिमांड के अनुसार काम किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा शिप बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्टर। अब मान लीजिए आपको अपना मकान बनवाना है, ठीक है, तो मकान जब बनवाएंगे तो आपकी कौन सी डिज़ाइन होगा, कौन सा आपने जो है किस डिज़ाइन में आप मकान चाहते हैं, कितने किस प्रकार का होगा, किस डिज़ाइन का होगा, ये सब आपके ऊपर डिपेंड होता है। जो भी डिज़ाइन आप उसको देंगे उसके अनुसार जो है उसको काम करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग हो जाएगी। तो दिस मेथड ऑफ कास्टिंग इज अप्लाइड वेयर वर्क इज एग्जीक्यूटेड अंडर द स्पेसिफिक ऑर्डर रिक्वायरमेंट। ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये जितनी भी कास्टिंग्स हैं ये सब कस्टमर के डिमांड के अनुसार की जाती हैं। बस अंतर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में लंबा समय लगता है। जब आप मकान बनवाते हैं तो कई सालों लग जाते हैं, कई साल तक चलता रहता है। जबकि यही चीज़ जॉब कास्टिंग में टाइम कम लगता है, वहाँ पर कास्ट कम होती है। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में कास्टिंग ज़्यादा आती है। ऐसे शिप बिल्डिंग हो गया, हाउस बिल्डिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ये इन सब जगह बहुत लंबे पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बैच कास्टिंग, बैच का मतलब आप जानते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स हों। आपने देखा होगा जैसे IIT रुड़की, MNR या जो है डॉक्टर्स की जो कोचिंग होती है, जो है ये लोग जो है बैचेज में स्टूडेंट पढ़ाते हैं। तो बैच का मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर हो। वही हाल यहाँ पर बैच कास्टिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर बैचेज में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर के साथ एक साथ सेम टाइप का प्रोडक्ट तैयार किया जाए। जैसे आपने देखा होगा जो शूज़ वाले आप 6 नंबर का पहनते हैं, तो 6 नंबर के एक साथ बहुत से शूज़ बनते होंगे। नट बोल्ट, चप्पल, मेडिसिन आपने देखा होगा, दुकान पर जाइए तो एक टाइप की पता नहीं कितनी मेडिसिन एक साथ बनती है या मेडिसिन कंपनी बनाती होगी। जब आप ख़रीदते हैं आप जिस टाइप का चाहे उस टाइप मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि बैच कास्टिंग वहीं पर यूज की जाती है जहाँ पर सेम नेचर का आइटम एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े नंबर्स में एक साथ बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टारगेट कास्टिंग। टारगेट कास्टिंग का मतलब होता है जब आप कोई जॉब करने जा रहे होते हैं तो उसकी कास्ट को पहले ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जो भी एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा जो लोग उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, तो जब आप जॉब स्टार्ट करने के पहले जो है जो भी आप कास्ट का अनुमान पहले ही लगा लेते हैं
कितना इसका खर्चा आएगा, कितनी इसमें हमारी सेविंग होगी, कितने हम जो है कमीशन देंगे, कितना हमारी नेट सेविंग होगी, कितनी टोटल कास्टिंग आएगी, वो सब चीज़ें जो है या टोटल खर्चे कितने होंगे, वो सब आपका टारगेट कास्टिंग का पार्ट होता है। तो ये जनरली आपके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर आपको जो है टारगेट कास्टिंग का यूज होता है। तो टारगेट कास्टिंग एक प्रकार की वो कास्टिंग होती है जिसमें जॉब स्टार्ट करने के पहले टोटल कास्ट, टोटल खर्चे, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल सेविंग सब कुछ निकाल ली जाती है, कितना कमीशन दिया जाता है वो भी सब डिसाइडेड होता है, और ये जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लागू की जाती है।